हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। प्रतिशत टॉपिक हमारा चल रहा था, तो प्रतिशत में ही हम आज एक नए प्रकार से क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो वो अपनी मासिक आय कमाता है और उसमें कुछ 20% वो अपना जो है अपना परिवहन में खर्च करता है, 40% जो है अपने घर में खर्च करता है और उसके बाद में शेष बचाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है और शेष बचाता है तो उसकी मासिक आय इतनी है तो उसमें कितना रुपए उसका जो है बचेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं तो इनको क्वेश्चन पढ़ेंगे और करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40 परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है, ये कह रहा है। कह रहा है गोपाल जो है, गोपाल की मासिक आय का 30% वो इस पे खर्च करता है, भोजन पे खर्च करता है। उसके बाद में 30% उसने भोजन पे खर्च कर लिया। फिर क्या हुआ, शेष का 40%। फिर उसके बाद में जो बचा उसका 40% परिवहन पर खर्च कर दिया। फिर कह रहा है इसके बाद जो बचा उसका 50% वो किस पे, अपनी मासिक वो 50% बचाता है। तो कह रहा है यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को उसी तरीके से करेंगे। हम ये मानेंगे, माना गोपाल की मासिक आय कितनी है, 100x है। माना गोपाल की मासिक आय 100x है, ठीक है। हम ये मान लेंगे कि गोपाल की जो मासिक आय वो कितनी है, 100x है। x ये इसलिए हम मान रहे हैं कि बाद में देखिए कुछ आएगा। तो अब जैसे मान लीजिए उसकी मासिक आय 18,400 है, तो यहाँ पर जब 100 मानेंगे, 100x किसके बराबर होगा, 18,400 के, ठीक है। तो उसमें x की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको बाद में डाल देंगे, तो जो है हमारा जो है कैलकुलेशन आसानी रहेगी, इसलिए हमने इसको माना है 100x है। तो 100x मान लीजिए उसकी आय है, 100x हमने माना, ठीक। अब क्या है कि उसका अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। तो क्या हुआ, 30% उसने 30% भोजन पर खर्च किया, इसका मतलब 30 अब 30% खर्च हुआ तो यहाँ पर कितना खर्च होगा, 30x खर्च होगा, क्योंकि x भी तो है। अब जब 100 का 30% करेंगे, 100 का 30%, 100x का, तो 100x और गुणे 30 बटे क्या हो जाएगा, 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना हो गया, 3.30x। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 30x। तो 100x में से 30x कम हो गया तो कितना बचा, 70x। तो अब उसके पास 70x बचा, ठीक है। फिर कह रहा है गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। इतना उसने किसने पे खर्च कर दिया, भोजन पे। फिर कहता है शेष का 40%। अब जो शेष बचा, शेष कितना बचा, 70x। तो 70x का 40% परिवहन पर खर्च कर दिया उसने। इसका 40% निकालेंगे तो 70 का 40% निकालेंगे तो 70x का 40%। अब 70x का 40% कितना होगा, देखिए 7 चौक 28। अब प्रतिशत में जो जो जीरो है वो नीचे वाले दो जीरो से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें 40% अगर हम कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 28x कम हो जाएगा। 7 चौक 28 होता है तो माइनस का 28x हमारा कम हो गया। तो अब देखिए 70 में से 28 गया तो कितना बचा, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पर बचा 6, 6 में से 2 गया 4, तो कितना हो गया, 42x। तो इसका मतलब 40 शेष का 40% परिवहन पे खर्च किया, परिवहन पे इतना खर्च कर दिया 40%। तो अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा 42x, उसके पास रुपया बचा। फिर कहता है इसके बाद शेष का 50% बचाता है। तो ये जो बचा इसका कितना प्रतिशत बचाता है, 50% बचाता है। इसका मतलब इसका जो 50% है वो भी उसने खर्च कर दिया किसी भी चीज़ में, तो माइनस का 50%। अब 42 का 50% का मतलब क्या हो गया, 50% का मतलब क्या होता है, आधा।
भाई 50% जो है, 50% क्या होता है, देखिए 50% बराबर 50 गुणे 1/100। प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 लगाएंगे, 2 जीरो से 1 जीरो गया, 5 दूनी 10, तो कितना बचा 1/2। तो इसका मतलब 50% क्या होता है, जिसे कहते हैं 50-50। 50-50 का मतलब कह रहे 50-50 पार्टनरशिप है, आधी आधी पार्टनरशिप है। तो 50% कम हो गया। तो अब देखिए 42x है, 42x का आधा कितना हो जाएगा, 42 बटे क्या करेंगे, 42 का आधा कितना होता है, देखिए 42/2x, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, तो 21x हो जाएगा। ये हमारा कितना हो गया 21x। तो इसका मतलब क्या करेंगे, 21x कम हो गया। तो जब 21x 42 में से कम हो गया तो बचा कितना, 21x कम बचा। भाई 21x 50% कम हो गया तो बचा कितना, 50% बचा। तो इसका मतलब 21x रुपया उसके पास शेष बचा। तो ये क्या हुआ, ये शेष बचा, शेष बचा, ये भी खर्च हो गया 50%। अब 21x उसके पास रुपया बचा है। अब कह रहा है तो यदि उसकी मासिक आय, अब यहाँ पर इतना रुपया तो बचा है उसके पास, कह रहा है मासिक आय 18,400 है। अच्छा हमने क्या मानी कि 100x है, तो क्या करेंगे 100x प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि हमने माना उसकी मासिक आय 100x, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है नहीं भैया 18,400 मानिए है। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, दोनों जीरो कट गए। ये गुणे में है तो इसके बटे में जाएगा तो 2 जीरो बटे में हो जाएंगे, तो कट जाएंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा 184। x बराबर कितना हो गया 184। अब यही 184 यहाँ डाल देंगे तो 21 और गुणे 184 करेंगे। अब देखिए अब इसको गुणा करवाएंगे तो 21 को 184 को 21 से गुणा करवाइए। देखिए 1 चौका 4, 1 अट्ठे 8, 1 इकैया 1 और 2 चौके 8, 8 दूनी 16 और 2 एक करना 2 1 3, तो कितना हो गया 4, 8 दूनी 16, 6 7 8, 3, 3,864 रुपया। तो इसका मतलब क्या हो गया 3,864 रुपया जो हो गया वो उसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी जो है बचत हो जाएगी, ये रुपये बचत हो जाएगी। इसकी गोपाल की जो बचत होगी वो 3,864 रुपये हो जाएगी। तो हम लिख लेंगे अतः गोपाल की मासिक बचत 3,864 रुपये है। इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए ये तरीका बहुत सरल है। इसमें क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि उसकी आय जो है वो 100% है, 100 रुपया है उसकी आय। 100x मानते हैं क्योंकि इसमें जो है बाद में आता है x, तो वही x निकाल के हम इससे गुणा करवा देते हैं। तो 100x माना। अब 30% उसका भोजन पे खर्च हुआ तो 30%, 100 का 30% कितना होता है 30, बचा कितना 70%। सर 30% खर्च हो गया तो बचा कितना अपने का 70%, 70% बचा। अब कह रहा है कि उसके बाद शेष का 40%, जो बचा उसका 40%, तो 7 चौक 28, ठीक है। और अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से निकालिए, भाई माइनस करके नहीं निकालना चाह रहे तो आप 70 का 40% खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना 60%। तो 7 छंग क्या होता है 42, 7 छंग भाई 70 का 40% खत्म कर दिया तो बचा कितना उसके पास 60%। तो अपने का 60% मतलब 70 का 60% कितना हो जाएगा 7 छंग 42 बचा, तो 42 हमने लिख लिया। ठीक, अब क्या हुआ, फिर कह रहा है इसका 50% खर्च करता है, तो 50% खर्च हो जाएगा मतलब आधा खर्च कर दिया, तो 42 का आधा कितना होता है 21 खर्च कर दिया तो बचा कितना 21x बचा। तो ये जो है अब वही 21x उसके बराबर में 100x के बराबर में इतना रुपया, क्योंकि 100x माना था रुपया लेकिन है इतना, यहाँ से x की वैल्यू 184 आ गई, इसको मैंने इसमें डाल दिया, उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, ये तरीका जो है सबसे बेस्ट तरीका है। इस प्रकार से मान के आप लगाइए, जितना खर्च करता जा रहा है उतना खर्च करिए, इस तरीके से आपका उत्तर आ जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है।
कह रहे नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% भोजन तथा परिवहन पर व्यय करता है। शेष का 50% भोजन और परिवहन पर व्यय करता है। कह रहा है इसके बाद शेष में से 1000 रुपये मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे। कह रहा है नारायण का मासिक वेतन, तो माना नारायण का मासिक वेतन कितना है, 100 है। माना नारायण का मासिक वेतन 100 है। ठीक, ये हमने मान लिया। तो 100 मासिक वेतन है। उसके बाद में क्या हुआ, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है। उसने 30% शिक्षा पर व्यय कर दिया, तो उसका वेतन में कितना बचा, माइनस का 30% व्यय कर दिया उसने, तो बचा कितना, 70%। 30x उसने व्यय कर दिया, बचा कितना, 70%। फिर कहता है शेष का 50% भोजन तथा परिवहन पर व्यय कर दिया। ये जो बचा इसका कितना, 50%, तो माइनस का 50% हो गया। अब इसका 50%, इसका मतलब आधा तो व्यय कर दिया, मतलब आधा इसका 35 तो x व्यय कर दिया, तो बचा कितना, 35x, यही बचा। ठीक, अब कह रहा है भोजन और परिवहन पर व्यय कर दिया। ठीक है, इसके बाद शेष में से 1000 रुपये मकान का किराया दे दिया। ये जो है इसमें से 1000 रुपये क्या कर दिया, मकान किराया दे दिया। ठीक, कह रहा अंत में उसके पास कितने रुपए बचे, अंत में उसके पास 1800 रुपये बचे। इसमें से इतना बचा, उसमें से इतना घटा दिया, इतना किराया दे दिया, तो उसके पास बचे कितने, 1800 रुपये बचे। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो अब हमारे पास समीकरण बन गई है, नारायण का मासिक वेतन निकाल लेंगे। समीकरण क्या बनी, 35x माइनस का 1000 बराबर कितना है, 1800। ठीक, अब इसको तो यही रहने दें, इसको उधर भेज देंगे, तो 35x बराबर कितना हो जाएगा, 1800 प्लस का 1000। ठीक, तो अब 35x बराबर कितना, ये माइनस का था, इधर गया तो क्या होगा, प्लस का हो गया। 1800 में 1 से दोगे तो कितना हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नीचे भेज देंगे। x बराबर कितना हो गया, 2800 बटे 3500, इसको काटे पीटेंगे, 2800 को 3500 से भाग दे देंगे। ठीक, तो 5 से काट लिया, 7 से काटो, 7 चौक 28, कितना होगा 400, और 7 और 5 35, फिर 5 से काटा, 5 से कम 5, पाटा हुआ 6 40, तो 0 आ गया, 80 आ गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, x बराबर, लाइए मैं लिख देता हूँ, उसको बाद में काटता हूँ। 2800 बटे कितना हो गया, 35, तो x बराबर कितना हो गया, 2800 बटे 35, इसको काटा पीटा तो कितना हो गया, 80, तो x बराबर कितना हो गया, 80। अब नारायण का मासिक वेतन है कितना, 100x, हमने क्या माना, 100x माना है, तो मासिक वेतन कितना हो जाएगा, मासिक वेतन कितना बराबर 100x। x की वैल्यू हमें पता चल गई 80 है, x की वैल्यू क्या हो गई, हमें पता चल गई 80 है, तो मासिक वेतन x बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणे 80 बराबर कितना हो जाएगा, 8000। तो नारायण का मासिक वेतन कितना हो जाएगा, वो 8000 हो जाएगा। x बराबर 100x बराबर 100x बराबर कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। तो ही नारायण का मासिक वेतन 100x बराबर कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। भाई मेरे तो मासिक वेतन हमने माना ही था 100x। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, नारायण अपने वैश्विक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है। माना मासिक वेतन 100 है, 30% शिक्षा पर व्यय किया, तो बचा कितना, 70%। फिर कह रहा है शेष का 50% परिवहन पर व्यय कर दिया, तो शेष का जितना बचा उसका 50% गया, तो बचा कितना, 50%, 70 का आधा 35, तो 35 गया, तो बचा कितना, 35। फिर कह रहा है इसके बाद शेष में से जो बचा उसमें से 1000 रुपये हमने किराया दे दिया, मकान किराया गया, फिर बचा कितना, 1800। तो अब कह रहा है कि अंत में उसके पास 1800 बचे, तो 1800 बचे ही हमने लिख लिया। अब 35x माइनस 1000 बराबर 1800,
ये रुपया था, ये भी रुपया था, ये रुपया रुपया जुड़ गया। 35x बराबर 2800 हो गया। x बराबर 2800 बटे 35, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 रुपये। अब मासिक वेतन है कितना, 100x, 100 में 80 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, x से गुणा करवा देंगे तो 8000 हो जाएगा उसका मासिक वेतन। ये था क्वेश्चन। इस प्रकार से ही क्वेश्चन लगाइए, बहुत जल्दी से लग जाएगा और उत्तर भी आ जाएगा सही सही। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, कहते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, फिर शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है। अंत में उसके पास 1919 रुपये बचते हैं। उसकी आय कितनी है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मान आदमी जो है एक, उसकी आय जो है 5%, अपनी आय का 5% निर्धन कोष में जो है जमा करता है और शेष आय का 20% वो बचत बैंक में जमा करता है। फिर उसके पास 1919 रुपये बच भी जाते हैं। तो कह रहा है उसकी आय कितनी है ये बताइए। तो मान लेते हैं माना आय कितनी है, 100x है। ठीक है, अब तो बार बार करते हैं तो आपको पता ही चल गया, माना आय 100x है। अब क्या हमने किया, कह रहा है 5% निर्धन कोष पर खर्च किया, तो -5% कर देंगे तो कितना बचेगा, -5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 95x उसके पास बचेगा। इतना उसके पास बचा। फिर कह रहा है शेष का जिसका बचा उसका 20% बचत बैंक में जमा करता है। अब ये बताइए -20% जब इसका करेंगे तो बचेगा कितना प्रतिशत, 80%। तो 95 का 80% होता कितना है, अब 80% बचेगा, बताइए। तो 8 पंचे 40 का 0, ठीक है, 8 पंचे 40, अब यहीं पर लिख लीजिए, 8 पंचे 40 का 0 और एक ये 0 और 9 हंसी लगे 4 और 9 अट्ठे 72 और 4 76 और ये 2 0% से कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा कितना, 76। ठीक है, तो 76 बचा। अब ऐसे भी हम 20% कम करेंगे तो जो है 20% कम करेंगे तो 19 कम हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, 19 कम हो जाएगा, 76 आ जाएगा। ठीक, तो 80% बचेगा, 80% इसका बचा। तो अब क्या हुआ, 76x बच गया। ठीक, 76x बचा। अब कह रहा है शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा कर, अंत में उसके पास 1919 रुपये बचे। ठीक है, तो 76x किसके बराबर हो जाएगा, 1919 के बराबर हो जाएगा, इतने रुपए के बराबर हो जाएगा। बस करना क्या है, अब इसको हल कर लीजिए। तो 76x बराबर, यहाँ से देखिए 76x बराबर 1919, तो x बराबर 1919 बटे 76। अब इसको जरा काटिए, देखिए कितने से कट रहा है। अब देखिए यहाँ ऊपर 9 है और नीचे कितना है, 6 है। तो अब देखिए कि किसके पहाड़े में जो है 3 से काटिए। अब 3 की विभाज्यता का नियम देखिए क्या होगा, 9 दूनी 18, 19 20, नहीं कटेगा 3 से। 19 से काटिए, हाँ 19 से, देखिए 19 से करना 19 0 और फिर एक 19 से करना 19 और 19 चक्कू क्या होता है, 76 होता है। ठीक, तो ये आ गया 101 बटे 4। तो x बराबर कितना हो गया, 101 बटे 4। अब मासिक आय है कितनी, है हमारी 100x। तो मासिक आय है कितनी, मासिक, यहाँ अतः मासिक आय बराबर है कितनी, बराबर 100x और 100 गुणे x की वैल्यू कितनी हो गई, 101 बटे 4। ठीक है, अब 4 से काटेंगे तो 25 चौके कितना होता है, 100। अब 25 गुणे 101, तो 25 से करना 25 और 0 तो इसी में इंक्लूड हो गया, 25 से करना 25, तो 2525 रुपये क्या हो जाएगी, उसकी आय हो जाएगी। 2525 रुपये क्या हो जाएगी, उसकी आय हो जाएगी। 25 से करना 25 हो जाएगा, 25 से करना 25 हो, तो 2525 रुपये उसकी जो है क्या होगी, उसकी आय जो कितनी है वो 2525 रुपये है। ये आप जो है क्वेश्चन इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करवाते हैं, बस
क्या करना है, -5% कम हो गया तो 95 बचा। आप 95 का 20% कम करेंगे तो 80% बचेगा, तो 80% हमने निकाल लिया। अब ये 1919 रुपये के बराबर, यहाँ से हल करके मैंने 19 के पहाड़े में देखिए ये आता है, ये भी आता है, 4 101/4। अब यहाँ इसको इसमें रख दिया, इसी उत्तर आ गया। ये कॉपी पर अपनी नोट कर लीजिए आप।